किताब दोस्ती की बात तो हमेशा हम राइजिंग पाकिस्तान में करते चले आए हैं। पिछले 3-4 साल से आपको बुक्स भी रिकमेंड करते रहे, लेकिन नाजरीन ने आखिर हमसे एक सेगमेंट शुरू करवा ही दिया। उन्होंने कहा कि हमें एक सेगमेंट चाहिए जिसमें सिर्फ किताबों की बात होगी, और अब वो तमाम लोग एंजॉय करने लगे हैं जो कि पहले इस सेगमेंट के शायद इतना उनको पसंद नहीं होगा, क्योंकि अब वक्त नहीं मिलता, हम क्या करें, कैसे जो है वो किताबों की तरफ वापस जाएं। लेकिन अब जो है शाहरुख ने इतना इंटरेस्टिंग इस सेगमेंट को बना दिया है कि सब इसकी तरफ अट्रैक्ट बखुद होने लगे हैं। और हमें कुछ ऐसे मैसेजेस भी मिलते हैं जो कहते हैं कि प्लीज़ हमारा नाम ना बताना, अम्मी अब्बू बहुत नाराज़ होंगे, लेकिन हमने पिछले 2 साल से कोई किताब ही नहीं पढ़ी। यानी वाकई इस डिजिटल दौर ने हमें किताब बीनी से दूर किया है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ऐसे में ही हमें जैसे सबीन कह रही हैं, शाहरुख जैसे बुक ट्यूबर्स मिलते हैं और इतने सहल और दिलचस्प अंदाज में किताब को हमसे रूशनास और उसका तारुफ करवाते हैं कि दिल करता है कि आप जाएं, इस किताब को हासिल करें और इसको पढ़ें। तो चलते हैं जनाब ऑनलाइन सेगमेंट के लिए कराची विद शाहरुख नदीम। बहुत शुक्रिया तौसीक एंड सबीन, और मेरा सलाम मेरे प्यारे पाकिस्तानियों के लिए। दोस्तों, कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो कुछ ही सालों तक अपना इम्पैक्ट, अपना असर रखती हैं। फिर कुछ ऐसी किताबें होती हैं जो कई 100 सालों तक अपने रीडर्स को एक्साइट करती हैं। और फिर कुछ ऐसी किताबें होती हैं जो कई हजार सालों तक मीनिंगफुल और रेलेवेंट रहती हैं। चाइनीज लिटरेचर में ऐसी एक किताब है जिसका नाम है द आर्ट ऑफ वॉर, जो आज से 2500 साल पहले लिखी गई, लेकिन आज भी दुनिया के टॉप इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और बिजनेस लीडर्स इस किताब को पढ़ते हैं। ये किताब लिखी थी एक चाइनीज मिलिट्री जनरल सुन त्सू ने। देखने में तो ये एक वॉर स्ट्रैटेजी की किताब लगती है, लेकिन इसके अलावा इसमें जिंदगी को समझने के लिए कमाल की हिकमत मौजूद है। सुन त्सू के मुताबिक वॉर हर वो चीज है जो हमारी जिंदगी में मुश्किलात को लेकर आती है। आर्ट ऑफ वॉर नाम है इन मुश्किलात को फाइट करने का। हम लोग सब अपनी जिंदगी में किसी ना किसी लेवल पर फाइट कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, तगो दो कर रहे हैं। थैंकफुली सन त्सू हैज गिवन अस अ गेम प्लान। वैसे तो इस किताब में बहुत सी बेहतरीन बातें मेंशन है, लेकिन कुछ चीजें मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा। जैसे कि सुन त्सू लिखता है कि विनिंग विदाउट फाइटिंग इज बेस्ट। कमाल की बात है, किताब सुन त्सू वॉर पर लिखता है और लड़ने से ही मना करता है। इसका मतलब यह है कि असली वॉरियर वो है, जिंदगी में कामयाब वो है, जो लड़े बगैर अपनी बात को मनवा ले, अपनी स्ट्रैटेजी के थ्रू, अपने दिमाग के थ्रू, अपने इंटेलेक्ट के थ्रू, अपनी सेरिब्रल पावर के थ्रू दुश्मन को चित कर दे। इसके अलावा एक और बेहतरीन बात सुन त्सू लिखता है इस बुक में, which goes like this: let your plans be dark and impenetrable as night, and when you move, fall like a thunderbolt। यानी कि आपके जो मंसूबे हैं, आपके जो प्लान्स हैं, उनको दुनिया भर में हर शख्स को बताते ना फिरें, बल्कि उनके ऊपर रिगरसली काम करते रहें और इवेंचुअली उनके ऊपर एक्ट करके सबको हैरान कर दें। वो लोग जो लीडरशिप और स्ट्रैटेजी को समझना चाहते हैं, वो इस किताब द आर्ट ऑफ वॉर को जरूर पढ़ें। अजीज आनेमन, आप लोगों ने अक्सर औकात लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि आपकी जिंदगी का कोई मकसद होना चाहिए, कोई एम, कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। कहने को तो बेहतरीन बात है, लेकिन मुशाहिदा ये कहता है कि ज्यादातर लोगों को बड़ी मुश्किल पेश आती है अपनी जिंदगी का पर्पस तलाश करने में। इनफैक्ट कभी कभी तो पूरी जिंदगी गुजर जाती है इस मकसद की तलाश में। लेकिन आप लोगों ने घबराना नहीं है, क्योंकि एक चीज ऐसी है जो आपको आपकी जिंदगी का पर्पस तलाश करने में मदद कर सकती है, और ना सिर्फ मदद, बल्कि ये आपकी जिंदगी की डायरेक्शन भी बदल देगी। जानना चाहते हैं ये क्या है? वो है आपकी आदत, यानी कि आपकी हैबिट्स। इसी मौजू के ऊपर जेम्स क्लियर ने एक कमाल की किताब लिखी है जिसका टाइटल है एटॉमिक हैबिट्स। अपनी आदत को बेहतर करने के लिए, उनको चेंज करने के लिए और उनको मीनिंगफुल बनाने के लिए ये एक बेहतरीन किताब है। जेम्स क्लियर ये कहते हैं कि हमारी डेली के छोटे छोटे पॉजिटिव काम या तो हमें कामयाब कर देते हैं, या हमारी नेगेटिव हैबिट्स हमें वक्त के साथ साथ नीचे ले आती हैं। हम लोग ये गुमान करते हैं कि कोई बड़ा काम करने के लिए हमें मैसिव एफर्ट की जरूरत पड़ती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम डेली बेसिस पर अपनी आदत में सिर्फ 1% इंप्रूवमेंट ले आए, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो कंपाउंड होकर हमें बेहतरीन रिजल्ट्स दे सकती हैं। अब दोस्तों, यहां पर $1 मिलियन क्वेश्चन आता है, वो ये कि हम क्यों अपनी हैबिट्स को, अपनी आदत को ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल,
हम लोग एक हफ्ता जिम गए और उसके बाद फिर से वही रूटीन कंटिन्यू, या हमने 5-6 दिन डाइट की और उसके बाद फिर वही पाए, निहारी और नान। ये होता है दोस्तों प्लेटो ऑफ लैटेंट पोटेंशियल की वजह से। होता कुछ यूं है कि जब भी हम कोई नई आदत अपनाना चाहते हैं तो हमें लगता है कि जर्नी बहुत आसान होगी और फौरी रिजल्ट्स मिलेंगे, जबकि सिचुएशन इससे मुख्तलिफ होती है, जिसकी वजह से हम लोग वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट में गिर जाते हैं। किसी भी आदत को अपनाने के लिए आपको पेशेंस और परसिवियरेंस को अपने कैरेक्टर का हिस्सा बनाना पड़ता है। याद रखें, फर्स्ट यू मेक हैबिट्स एंड देन योर हैबिट्स मेक यू। पहले आप अपनी आदत को बनाते हैं और फिर वही आदतें आपको बना देती हैं। थैंक यू वेरी मच शाहरुख, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहरुख नदीम बुक ट्यूबर कराची से हमें ज्वाइन कर रहे थे। आप भी हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जिस वक्त आपको स्क्रीन पे नज़र आने वाला है, आया ये आ गया, इस पे आप हमें बतला सकते हैं कि हाल ही में पिछले 1 साल में आपने कौन सी ऐसी अनोखी अछूती किताब पढ़ी जिसने आपकी सोच का जाविया बदला या कुछ नया आपने सीखा। आप वो किताब, उसका नाम और ऑथर का नाम, अपना नाम, अपनी जगह का नाम हमें ज़रूर लिखकर भेजिए। हम शाहरुख को आपके रिकमेंडेशन भेजेंगे और शाहरुख से कहेंगे कि उसका एक ओवरव्यू हमारे साथ शेयर करें। ठीक है ना जी? बिल्कुल जी। और आज की किताब जो मुझे अच्छी लगी, जो सारी किताबें अच्छी होती हैं क्योंकि जो लेकिन आज की दो recommendation- बुक लवर्स जो साथ बैठे होते हैं इनके सामने इतना आपको कॉन्शियस होना पड़ता है ना, दे वेरी पॉजिटिव अबाउट बुक्स। आज की जो किताब थी द आर्ट ऑफ वॉर, द आर्ट ऑफ वॉर, बिल्कुल sun Tzu की किताब, हाँ। जिसने जैसा कि शाहरुख बता रहे थे कि बहुत सी जिंदगियां बदली। और मैं ख़ास तौर पे ये किताब टीनेजर्स को, चाहे आपने FFSC किया है, O लेवल्स किया है, A लेवल्स किया है, बैचलर्स के बाद जो छुट्टियों का टाइम आ जाता है ना, मैंने अपनी ज़्यादातर किताबें उन छुट्टियों में पढ़ा करते थे। तो उन छुट्टियों में जो इस वक्त टीनेजर्स हैं उनको मैं भी हाईली रिकमेंड करूँगा। नाम तो इसका जैसे शाहरुख कहते थे आर्ट ऑफ वॉर है, लेकिन ये ज़िंदगी की जो जंग है उसको बहुत खूबसूरत अंदाज में एनालाइज करती है। बिल्कुल जी, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अब हम चलेंगे एक ब्रेक के जाने। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात करवाएंगे डॉक्टर नादिया अली से। हमारे साथ रहिएगा। यह राइजिंग पाकिस्तान।